देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी पहले पार्टिकुलर अमाउंट फिर पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होता है। इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जब ट्रेडिंग बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसे हम क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसे डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस लिखा। और बाकी जितने भी सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारे पीएल में जाते हैं। यानी कि किसी प्रोडक्ट को बेचने में जितने भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है उन्हें अगर सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करने होते हैं वो हमारे जाते हैं पीएल अकाउंट में। ट्रेडिंग से, सेलिंग से एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने से भी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी हम दिखाते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है यहाँ एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट क्या है, ये सेलिंग से संबंधित या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, हमें एडवर्टीज़मेंट करना होगा अपने प्रोडक्ट का। ट्रेवलिंग सैलरीज, जो हमने सैलरी दिया या ट्रेवलिंग किया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड कमीशन, अगर कोई एक्सपेंसेस है या कमीशन है उसे। फिर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स इन द सेंस कोई पैसा हमारा मिला नहीं, हमें पेमेंट मिलना था बट पेमेंट वो मिला नहीं, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। फिर गोडाउन का रेंट, हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए हम मार्केट में ले आएंगे और मार्केट में एक गोडाउन बनवाएंगे जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखेंगे ताकि हम उसे सेल करते रहें। तो जो गोडाउन का एक्सपेंसेस होगा वो भी क्या है, वो भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। इसी तरह से कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड को भी यहाँ दिखाएंगे। बैंक चार्ज, एजेंट का कमीशन और मोटर लॉरीज का भी अगर एक्सपेंसेस है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस और ऑडिट फीस। ये सारे आइटम क्या है, ये एक्सपेंसेस को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम सारे को दिखाएंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगला है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, अगर हमने कोई अपना जो गोडाउन बनवाया है उसका इंश्योरेंस कराया है तो वो भी एक्सपेंसेस यहीं जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन का अगर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस से भी कोई रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उसे भी हम पीएल में दिखाएंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस कैसे हो गए, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। यानी हमने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद जो भी खर्चा हमें करना पड़ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, उन्हें हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि जो हम फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने अपने कस्टमर को क्या किया, कुछ डिस्काउंट दे दिया, पेमेंट विद इन टाइम आ गया तो हमने उस पर पेमेंट विद इन टाइम आने के कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को। तो अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो उसे भी हम दिखाएंगे पीएल में। इंटरेस्ट ऑन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कमीशन भी देना पड़ता है हमें, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसे भी हम यहाँ पीएल में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसा लिया है हमने लोन के रूप में तो उसे भी हमें पीएल में दिखाना होगा। एंड डिस्काउंट ऑन बिल, और अगर कोई बिल डिस्काउंट हुआ है उसे। अगला है टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में जनरली अगर कोई लॉस बाय फायर हुआ है या लॉस बाय थेफ्ट हुआ है तो उस तरह के एक्सपेंसेस को दिखाते हैं जो कि इंश्योरेंस से कवर नहीं हो रहा, नॉट कवर बाय इंश्योरेंस, तो यहाँ पे दिखाएंगे उसको। अगला हमारा आता है पीएल का क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे। देखिए डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी हमारी इनकम होती है, इनकम हो रही है उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। अब इनकम के सेंस में कौन सी इनकम हमको हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम देखिए, इनकम अब पहला इनकम है इंटरेस्ट रिसीव, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वो भी आपकी इनकम है, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट रिसीव। फिर बाय डिस्काउंट, बाय कमीशन, ये सारा हमें रिसीव हो रहा है। रेंट फ्रॉम, रेंट अगर हमें रिसीव हो रहा है उसे लिखेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और उसमें हमें इनकम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसी तरह से जितने भी हमारे रिसिप्ट होंगे वो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम दिखाएंगे डेबिट साइड में।
तो ये हमारा पीएल का फॉर्मेट है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन्हें क्या बनाना है, एक बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट जब बनानी होती है तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एक पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर पीएल बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है आपका। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें देखना होगा कि कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से पीएल में जाएंगे, कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को छांटेंगे। तो यहाँ देखिए पहला है कैपिटल। कैपिटल को कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल किस तरह का आइटम है, देखिए वन बाय वन यहाँ देखते हैं। पहले हमें निशान लगाना होगा कि कहाँ कौन सा जाएगा। देखिए कैपिटल जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, एक लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि इस पर हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है जिसने कैपिटल लगाई है, तो इसलिए हमारी लायबिलिटी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज भी ट्रेडिंग में जाएगा। फिर इसी तरह से रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग में ही, दोनों ही ट्रेडिंग के आइटम हैं। एक परचेज में से घटाया जाएगा और एक सेल्स में से घटाया जाएगा। अभी क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा इसको। फिर अगला है सेल्स भी जाएगा ट्रेडिंग में। कैरेज ऑन परचेज ये भी ट्रेडिंग में जाता है और कैरेज ऑन सेल्स जो है वो पीएल में जाता है। ड्राइंग बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट ये जाएगा आपका पीएल में। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी पीएल में जाएगा। कमीशन पीएल में। बैंक सेस, बैंक बैलेंस हमारा ये बैलेंस शीट का आइटम है। कैश भी बैलेंस शीट का आइटम है। बीपी ये भी बैलेंस शीट का है। एंड बैड डेब्ट्स पीएल का है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट है। मशीनरी भी बैलेंस शीट का है और बिल रिसीव भी बैलेंस शीट का है। डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ये भी पीएल का आइटम है। एंड डिस्काउंट अलाउड किया हमने, ये भी पीएल में जाएगा। हॉर्स एंड कॉटेज ये ट्रेडिंग में जाएगा। जब भी हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट पढ़ा था तो उसमें हॉर्स एंड कॉटेज का जिक्र था, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अगला है ऑफिस सैलरी, ये आपका पीएल में जाएगा। और वेजेस है, वेजेस ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग में जाएंगी और कौन सी चीज़ें पीएल में जाएंगी। जब इतना हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने छांट लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो अब हमारे पास सिर्फ हमें फॉर्मेट पे ये सारे अमाउंट्स लिखने हैं। अमाउंट लिख से हमें क्या करना है, प्लस और माइनस का ही कॉन्सेप्ट अब आगे हमारा चलेगा। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का वो था। अब इसी में देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाएगा ट्रेडिंग में। लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम ट्रेडिंग में लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट यही रहता है क्वेश्चन का। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनता है। अब देखते हैं पार्टिकुलर में। ट्रेडिंग में पहले हम लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं। तो परचेज अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करते हैं हम परचेज ही यहाँ लेते। परचेज रिटर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो उसे माइनस करेंगे। फिर क्या हुआ, कैरेज ऑन परचेज, वेजेस, इतना हमने लिया क्योंकि हमने निशान लगाया था कि कौन कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में लेंगी। अगला हमारा आता है बाई सेल्स। क्रेडिट में क्या लेंगे, बाई सेल्स। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड घटाएंगे क्योंकि ये सेल्स रिटर्न इसको बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को सेल्स रिटर्न बोलते हैं, तो इसमें हमने माइनस कर लिया। और लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब जब दोनों का हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, जैसा हमने लेज़र में निकाला था सेम वही प्रोसेस है यहाँ बैलेंस निकालने का। जब भी हम बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ जो भी आएगा बैलेंस, अगर वो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आता है तो हम लिखते ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारा बैलेंस जो हो रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर है ट्रेडिंग का। अब इस ट्रेडिंग के आंसर को क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए नीचे आपका जो फॉर्मेट है, प्लस करने के बाद ना यहाँ पे हमने प्लस कर दिया सारी आइटम को, उसके बाद जो बैलेंस आया उसको ट्रांसफ़र करते हैं। पीएल है टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख दिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगला क्या है, यहाँ पे कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो इसको हमने दिखा दिया क्योंकि ये पीएल में जाएगा। अब जितना भी पीएल में जाएगा उसको पीएल में फिर लिखना है। ये आपका पीएल का फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। पहले
टू ऑफिस सैलरी, टू कैरेज ऑन सेल्स, टू रेंट, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो ये हमने पीएल बनाना स्टार्ट कर दिया है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा है क्या, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के बाद हम पीएल बना रहे हैं। पीएल में देखिए फिर बाकी जो बचा हुआ आइटम है वो हम यहाँ पे लेते हैं। टू डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन भी पीएल का है। टू इंटरेस्ट, टू डिस्काउंट अलाउड। और जब इसको हमने बैलेंस किया तो हमारा आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, यानी ये बैलेंस वाला फिगर है। बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका हो गया। बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में बेसिकली क्या होता है, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, दो साइड होते हैं फॉर्मेट के। पहला होता है लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में क्या किया गया है, लायबिलिटी साइड में जितने भी हमारी लायबिलिटी है जिसे हमें इन फ्यूचर पे करना है उसे हम दिखाते हैं। और एसेट साइड यानी जो हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने पहले निशान लगाया था कौन सा चीज़ बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये बीपी क्या है, ये भी हमारी लायबिलिटी है क्योंकि इन फ्यूचर हमें इसे पे करना है। क्रेडिटर्स, हमारे जो भी क्रेडिटर्स होंगे उन्हें भी हमें इन फ्यूचर पे करना है। अगला है गया हमारा कैपिटल। कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और अगर नेट लॉस आता है तो उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि नेट प्रॉफिट आया है तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया गया। और उसी तरह से अगर ड्राइंग है तो उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है तो इसे ड्राइंग को लेस किया गया है। तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का आंसर है। इसी तरह से हम एसेट साइड को भी देखेंगे। एसेट साइड में हमने क्या किया है, एसेट साइड में देखिए कैश को लिया गया, कैश, बैंक बैलेंस, क्योंकि ये सारे हमारे एसेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। बिल रिसीव हम कर रहे हैं, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। फिर बुक डेब्ट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाया जाता है, एक तो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरी चीज़ें कि इसको लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी में दिखाया गया, सॉरी एसेट्स में दिखाया गया है क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखिएगा बैलेंस शीट में टू और बाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ टू और बाई नहीं लिखा जाता है क्योंकि बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट नहीं है, सिर्फ अकाउंट में ही टू बाई और लिखा जाता है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में कभी टू और बाई का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है क्योंकि ये स्टेटमेंट है ये। तो देखिए इसलिए टू और बाई का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। फिर बिल्डिंग है, मशीनरी है, हॉर्स एंड कॉटेज है। तो ये सारा हमारा क्या हुआ, अमाउंट यहाँ पे लिख दिए। अब जब हम दोनों को सम करेंगे तो दोनों का बैलेंस हमारा क्या आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन की चेकिंग पॉइंट होती है कि जब भी हम ट्रेडिंग पीएल लगाते हैं तो बैलेंस शीट में लास्ट में क्या होता है, बैलेंस जो टोटल होगा वो बिल्कुल सम दोनों का, लायबिलिटी और एसेट्स दोनों का जो टोटल होगा वो एकदम इक्वल आएगा। तब वही हमारे क्वेश्चन की चेकिंग होती है कि हमने क्या किया, पीछे के जितने भी ट्रेडिंग और पीएल बनाए हैं वो हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा क्या लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लगाया जाता है।